स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूरे कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, हस्तशिल्प। और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं, पहला सुतार परिवार, दूसरा शेखावत परिवार, तीसरा गहलोत परिवार और चौथा सोनी परिवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सोनी परिवार जो है वह थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चर्चा करते हैं थेवा कला पर। तो देखिए, कांच पर जब सोने का काम किया जाता है उसे थेवा कला कहते हैं और यह काम हरे कांच पर किया जाता है। इसमें आभूषण और जो साज सज्जा के सामान हैं वे बनाए जाते हैं। मेन सेंटर यदि थेवा कला का हम देखें तो वह प्रतापगढ़ है और थेवा कला को प्रारंभ किया था नाथूजी सोनी द्वारा। और इसी में इनके कारीगर हैं महेशराज सोनी, जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। जस्टिन वाकी थे जिन्होंने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। अब यहाँ देखते हैं तो देखिए, प्रतापगढ़ की मीनाकारी को थेवा कहते हैं। तो हमें याद रखना है थेवा कला का मुख्य केंद्र यानी मेन सेंटर आपका प्रतापगढ़ है। यहाँ पर इसके अंतर्गत हरे, नीले, लाल व पीले कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। और इस कला को उभारने वाले थे आपके नाथूजी सोनी। उन्होंने इस कला को उभारा था और उन्हीं का जो सोनी परिवार है उसके शंकरलाल सोनी और रामनिवास जो हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। और जैसा कि हमने बताया, महेशराज सोनी जो हैं उन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं थेवा कला के बारे में, कि कांच पर जो सोने चांदी का कार्य किया जाता है आपके हरे, लाल, नीले और पीले कांच पर, उसे थेवा कला कहते हैं। यह प्रतापगढ़ में प्रारंभ हुई थी और इसे नाथूजी सोनी ने प्रारंभ किया। इनके अलावा और इसके कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं तो आपके शंकरलाल सोनी और रामनिवास सोनी और महेशराज सोनी जो हैं उन्हें 2014 में इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन है आपके पास, पहला बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा बाड़मेर और चौथा प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतापगढ़। हमने अभी चर्चा करी, थेवा कला जो है उसका प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? ऑप्शन है कुंदन कार्य, मीनाकारी, पटवा और थेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, थेवा कला से संबंधित है आपका राज सोनी परिवार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा जयपुर और चौथा जैसलमेर। तो देखिए, जयपुर की ब्लू पॉटरी जो है वह पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 जयपुर इसका सही उत्तर है। अब हम चर्चा करें ब्लू पॉटरी या फिर कामचीनी जिसे बोलते हैं उस पर। तो देखिए, ये ओरिजिनली तो यह पर्शिया से आई थी। मुगल जो है इसे भारत में लेकर के आए थे और इसमें सफ़ेद बर्तन पर नीले रंगों का प्रयोग कर कर कलाकारी की जाती है। इसका प्रमुख केंद्र आपके जयपुर में है। इसके अलावा राम सिंह द्वितीय के समय में यह काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उस समय कालू और चूड़ामन जो हैं उनको ब्लू पॉटरी सीखने के लिए दिल्ली भेजा गया था। बाद में कृपाल सिंह शेखावत जी जो हैं उन्होंने इसमें नीले के अलावा कई और रंग भी प्रयोग में लिए और उसे आप कृपाली सिंह स्टाइल भी कहते हैं, जिसके लिए कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री भी दिया गया था। यदि बात करें मुख्य कारीगर कौन कौन हैं इसके, तो मुख्य कारीगर आपके गोपाल सैनी और नाथीभाई जो हैं वो ब्लू पॉटरी के मुख्य कारीगर रहे हैं। यहाँ भी देखते हैं तो देखिए, चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम भी ब्लू पॉटरी या फिर कामचीनी है। और जयपुर की ब्लू पॉटरी जो है वो वर्ल्ड फेमस है। इसका जन्म ईरान या फिर पर्शिया में हुआ था। ये पॉइंट हमें इसके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन है इसके,
नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी और मृण्मय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कामचीनी के नाम से पहले ब्लू पॉटरी को जाना जाता था, जो कि ओरिजिनली पर्शिया या फिर ईरान से मुगलों द्वारा भारत में लाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन है इसके पहला कश्मीर, दूसरा पर्शिया, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा सिंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पर्शिया या ईरान से जो है ब्लू पॉटरी का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है इसके ऊनी खादी, थेवा कला, चित्रकला या ब्लू पॉटरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ब्लू पॉटरी। थेवा कला के बारे में हमने पढ़ा, यह आपके प्रतापगढ़ से संबंधित है, तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है इसके पहला राम सिंह, दूसरा मान सिंह, तीसरा माधो सिंह और चौथा भवानी सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राम सिंह द्वितीय जो थे उनके द्वारा ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाया गया था जयपुर में, और इनके समय में 2 कारीगर थे, कालू और चूड़ामन, उनको ब्लू पॉटरी सीखने के लिए दिल्ली भी इनके द्वारा भेजा गया था। यहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जयपुर के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनके समय दिल्ली के निवासी भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पॉटरी कार्य सीखने के लिए चूड़ामन और कालू राम को जो है महाराजा ने दिल्ली भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया? ऑप्शन है इसके बूंदी, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया था। यहाँ के महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा कालू और चूड़ामन को इसे सीखने के लिए दिल्ली भी भेजा गया था। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसके पहला कृपाल सिंह रावत, दूसरा कृपाल सिंह कुमावत, तीसरा कृपाल सिंह शेखावत और चौथा किशन सिंह शेखावत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कृपाल सिंह शेखावत जो हैं उन्हें ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने नीले रंग के अलावा भी दूसरे रंग प्रयोग में लिए थे, जिसे आगे जाकर के कृपाल सिंह स्टाइल कहा जाने लगा, और इसी के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन है इसके पहला हाथी दांत कार्य, दूसरा ब्लू पॉटरी, तीसरा लाख कार्य और चौथा साहित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ब्लू पॉटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री दिया गया था। तो हमें सन भी यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? ऑप्शन है पहला टेराकोटा, दूसरा ब्लू पॉटरी, तीसरा काष्ठ कला और चौथा थेवा कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं गोपाल सैनी, और इनके अलावा एक और कारीगर का नाम हमें याद रखना है, तो वो है आपका नाथी बाई। और गोपाल सैनी जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध कारीगर हैं आपके ब्लू पॉटरी के। अगला प्रश्न है, किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसके पहला जैसलमेर, दूसरा है अलवर, तीसरा कोटा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कोटा की ब्लैक पॉटरी जो है वह काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वार्तिक, मोलेला, पाने और फर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वार्तिक कला कहा जाता है। जब कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर चित्र बनाए जाते हैं उसे वार्तिक कला या वार्तिक आर्ट कहते हैं। और इसके यदि हम चर्चा करें प्रमुख केंद्र की, तो इसका प्रमुख केंद्र है खंडेला जो कि सीकर में है, और इसके प्रसिद्ध कारीगर हैं
उमेश चंद्र शर्मा। तो यह हमें याद रखना है। यहाँ भी इसे देख लेते हैं। तो देखिए, वार्तिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ के कारीगर उमेश चंद्र शर्मा इसके एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ये 2 पॉइंट हमें वार्तिक कला के बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, नमदा का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है यहाँ पर टोंक, बूंदी, जयपुर और चौथा अजमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 टोंक जो है वहाँ पर आपके नमदा का उत्पादन किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि नमदा क्या होता है। तो देखिए, नमदा जो है वह नमदा दरी और गलीचे के बीच का एक विकल्प होता है। दरी और गलीचे के बीच का जो विकल्प होता है उसे नमदा कहा जाता है। इसमें भेड़ की कच्ची ऊन को काम में लिया जाता है और इसके उत्पादन के लिए टोंक जिला जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो देखिए, यहाँ पर दौसा जिले का लवाड़ गांव भी दरी उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और आगे यदि इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में नबी नाम के व्यक्ति ने सम्राट अकबर के घोड़े की ठंड के लिए यह कपड़ा बनाया था और उसी जो नए इसके निर्माता हैं नबी, उनके नाम पर ही इसका नाम आगे चल करके नमदा हो गया। और यह जो नमदा कला है यह वास्तविक में कहाँ की है? तो देखिए, यह ईरान या टर्की देश की कला है वास्तव में जो कि आपके यहाँ पर नमदा के नाम से, नमदा या गलीचे के नाम से जानी जाती है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि इसे जयपुर और बीकानेर की जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा इसे बनाया जाता है। तो यह भी एक पॉइंट है जो हमें इसके बारे में याद रखना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला टोंक, दूसरा पुष्कर, तीसरा जयपुर और चौथा उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 टोंक जो है वो आपका दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमने अभी देखा। आपके नमदे और गलीचे जो हैं वो टोंक में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। ऑप्शन है पहला डोरिया साड़ी सांगानेर, दूसरा नमदा टोंक, तीसरा अजरक प्रिंट बगरू और चौथा लकड़ी के खिलौने कोटा। यहाँ पर जो सही सम्मिलित किया गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 नमदे जो हैं वो टोंक में बनाए जाते हैं, बाकी के सभी आपके असम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इसे कहाँ से आयातित माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं पहला ईरान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा रूस और चौथा चीन। तो देखिए, हमने पढ़ा था इसे ईरान या टर्की से जो है आयातित माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ईरान इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास पहला टांकला सालावास, दूसरा है मोलेलाबू नारावता, तीसरा आकोला झाड़ोल और चौथा गजसिंहपुरा नोखा। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 टांकला सालावास जो है वह दरियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो दरियों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, टांकला सालावास यदि इसकी आप बात करें तो यह आपका नागौर में है। इसके अलावा यदि हम आगे और चर्चा करें तो दरियों के लिए लवाड़ जो कि दौसा में है वह भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा सालवास जो है वो आपका जोधपुर में है, यह भी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी चर्चा करते हैं तो देखिए, टांकला का दरी उद्योग यह आपके नागौर जिले में है, दूसरा सालावास का दरी उद्योग यह जोधपुर में है और तीसरा जो है आपका लवाण जो आपके दौसा में है। तो यह भी हमें याद रखना है। 3 जगह हैं जो आपकी दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? तो टांकला नागौर, सालावास जोधपुर और लवाण दौसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित है, एक तरफ उद्योग या फिर आपका हस्तशिल्प दिया हुआ है और दूसरी जगह स्थान या जिला दिया हुआ है। हमें बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित है।
यहाँ पर पहले हम हस्तशिल्प देखते हैं तो बादला, पानी की बोतल, जयपुर, दूसरा मसूरिया साड़ी, कोटा, तीसरा नमदा, जोधपुर और चौथा संगमरमर पर नक्काशी, टोंक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सही सुमेलित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 मसूरिया साड़ी, जो कि कोटा की प्रसिद्ध है और इसे सही यहाँ पर मैच किया गया है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे बादला, पानी की बोतल, तो ये आपके जयपुर ना होकर के बादले आपके जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यदि नमदा या गलीचा की आप बात करेंगे तो यह आपका टोंक के प्रसिद्ध हैं। और संगमरमर पर यदि नक्काशी की बात करेंगे तो यह आपके टोंक में ना होकर के कई जगह होती है, जैसे कि जयपुर, इसके अलावा आपके अलवर, इन जगहों पर मुख्यतः पत्थर पर नक्काशी या संगमरमर पर नक्काशी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादला क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला ग्रामीण भाषा का शब्द, दूसरा प्लास्टिक से निर्मित बोतल, तीसरा जिंक से निर्मित पानी की बोतल और चौथा मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जिंक से निर्मित जो पानी की बोतल होती है उसे बादला कहते हैं और ये जिंक से बनी हुई होती है और इसको कपड़े या चमड़े से ढक दिया जाता है। इसमें पानी ठंडा रहता है। और यदि बात करें इसके मुख्य केंद्र की तो बादले मुख्यतः आपके जोधपुर में बनाए जाते हैं। यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। तो कहाँ पर बनते हैं ये? बादला आपका बनता है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है, पहला लकड़ी का मंदिर, दूसरा जस्ते से बनी पानी की बोतल, तीसरा जरी की साड़ी और चौथा टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो बादला है आपके जस्ते से बनी पानी की बोतल जो कि कपड़े या चमड़े से ढकी हुई होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं। तो बादला प्रसिद्ध है आपके जोधपुर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन है इसके, पहला जोधपुर, दूसरा चूरू, तीसरा बीकानेर और चौथा उदयपुर। तो मथेरना कला हमने चित्रकला वाले अध्याय में भी किया था, यह आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसमें मुख्यतः गीली दीवार पर जो है राजा महाराजाओं के चित्र और देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। मथेरना जो कलाकार होते हैं वे जैन समुदाय से संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला चूरू, दूसरा अजमेर, तीसरा जोधपुर और चौथा बीकानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर में जो उस्ता कला है उसके जो कलाकार हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। वे अपने भित्ति चित्रों के लिए और ऊंट की चमड़ी पर नक्काशी या कारीगरी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उस्ता कला के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे मुगलों के द्वारा भारत में लाया गया था और बाद में ये इसके जो कलाकार थे वो बीकानेर आए महाराजा अनूप सिंह के समय में और वहाँ पर उस्ता कला का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? ऑप्शन है, पहला संगमरमर के पत्थर पर पच्चीकारी, दूसरा चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, तीसरा संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी और चौथा ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ऊंट के चमड़े पर जो सोने की मीनाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? ऑप्शन है थेवा कला, उस्ता कला, जटपट्टी और मीनाकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उस्ता कला। उस्ता कला के काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं हिसामुद्दीन और इन्हें इसके लिए पद्मश्री भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? ऑप्शन है इसके, पहला थेवा कला, दूसरा उस्ता कला, तीसरा छपाई कला और चौथा दाबू कला। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी कला की जाती है उसे आप उस्ता कला कहते हैं और यह बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी,
स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों के चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा शहर उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है हमें बताना है। ऑप्शन है इसके बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और उदयपुर। तो उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है आपका बीकानेर। ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइट केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी। ऑप्शन है इसके पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा नागौर और चौथा बाड़मेर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। अगला प्रश्न है बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है इसके पहला बादला, दूसरा अजरक, तीसरा फड़ और चौथा पिछवाई। तो देखिए बाड़मेर प्रिंट आपका जाना जाता है अजरक के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। यदि इसकी चर्चा करें तो देखिए बालोतरा बाड़मेर जो है वहाँ पर अजरक प्रिंट या फिर अजरक प्रिंट जिसे कहा जाता है वह प्रसिद्ध है। इसमें यदि आप बात करें तो लाल व नीले रंग दोनों में, लाल और नीले रंग में कपड़े के दोनों ओर यहाँ पर छपाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपका मलीर प्रिंट भी जो है वह भी प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट भी यहाँ पर प्रसिद्ध है जिससे कथई और काले रंग की अधिकता देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो बगरू में जो छपाई होती है उसे लाल छपाई कहते हैं। सांगानेर में सांगानेरी प्रिंट होता है और चित्तौड़गढ़ में अकोला की दाबू प्रिंट भी प्रसिद्ध है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंट हैं जो हमें याद रखने हैं कहाँ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बाड़मेर में अजरक प्रिंट होता है, फिर मलीर प्रिंट, इसके अलावा बगरू में जो है आपकी लाल छपाई, काला लाल छपाई होती है। सांगानेरी प्रिंट जो है विश्व प्रसिद्ध है और इसके अलावा दाबू प्रिंट आपके अकोला चित्तौड़गढ़ में होता है। तो ये हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला सांगानेर, दूसरा बगरू, तीसरा बाड़मेर और चौथा पाली। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर का प्रसिद्ध है आपके अजरक प्रिंट। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है पहला थेवा कला प्रतापगढ़, दूसरा मीनाकारी जयपुर, तीसरा अजरक प्रिंट सांगानेर और चौथा टेराकोटा शिल्प मोलेला। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं किया गया है आपका अजरक प्रिंट जो कि सांगानेर में ना होकर के आपका बाड़मेर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अजरक प्रिंट सांगानेर में नहीं बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है मलीर प्रिंट का संबंध है। ऑप्शन है इसके पहला बूंदी, दूसरा सांगानेर, तीसरा उदयपुर और चौथा बाड़मेर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4 मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम आजम छपाई जो होती है वह कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन हैं बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दौसा और जोधपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का भी आकोला जहाँ जो है उसमें जाजम प्रिंट किया जाता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर घाघरे की छपाई की जाती है वे भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हमें याद रखना है। यहाँ भी देख लेते हैं तो देखिए आकोला चित्तौड़गढ़ यहाँ का जाजम प्रिंट जो है वह प्रसिद्ध है। इस प्रकार की छपाई में लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है और यहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर पहला जयपुर, दूसरा बगरू, तीसरा सांगानेर और चौथा बाड़मेर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्योंकि सांगानेर में यह प्रिंट होता है और सांगानेर आता है आपके जयपुर में, लेकिन ज़िला पूछा गया है तो वह आपको जयपुर ज़िला और यदि स्थान की बात करें तो प्रॉपर स्थान है आपका सांगानेर। इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए बैलबूट जो हैं वे आपके सांगानेर में छापे जाते हैं। यहाँ पर छापा और रंग लाल और काले रंग की प्रधानता हमें देखने को मिलती है जो हमने पढ़ा भी था, जिसे आप सांगानेरी प्रिंट भी कहते हैं। और यहाँ पर सजावटी और नाजुक पुष्प पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। और सांगानेर जयपुर की सांगानेरी प्रिंट या बूटा बूटी भी जिसे कहा जाता है बैल बूटों की छपाई वह विश्व प्रसिद्ध है। तो हमें याद रखना है इसे बूटा बूटी भी कहा
जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं। ऑप्शन है इसके, पहला बांधनी, दूसरा सांगानेर, तीसरा लहरिया और चौथा पटोला। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सांगानेरी प्रिंट में ऐसा होता है कि उसमें हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसके, पहला जोधपुर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा बाड़मेर और चौथा जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर प्रसिद्ध है आपके बांधों और रंगों कला के लिए। अगला प्रश्न है, बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है इसके, पहला अजरक प्रिंट, दूसरा सांगानेरी प्रिंट, तीसरा जाजम और चौथा काशीदाकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सांगानेरी प्रिंट हैं आपके सांगानेर के जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अजरक प्रिंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है और इसके अलावा जाजम आजम आपके चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? ब्लॉक छपाई यानी कि आपका सांगानेरी प्रिंट। अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, यह राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है। दूसरा, इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। तीसरा, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी। और चौथा है, इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें यह कथन गलत है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके सांगानेरी प्रिंट में जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ भी इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए, बगरू की जो छपाई होती है, जैसे आप काला लाल छपाई कहते हैं, यह सूती कपड़ों पर की जाती है हैंड ब्लॉक से यानी कि ठप्पे लगाकर, और इसकी छपाई वनस्पति रंगों से की जाती है। अगला प्रश्न है, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया या फिर मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला सांगानेरी, दूसरा कैथून, तीसरा बगरू और चौथा अकोला। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बगरू प्रिंट जो है उसमें हमने पढ़ा था काले और लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। उसमें आपके हैंड ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं फूल, पत्ती, जानवर और पक्षियों को रंगने के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा शाहपुरा और चौथा उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर। जोधपुर की बंधेज साड़ियाँ जो हैं वह काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? ऑप्शन है इसके, अमोवा, मलागिरी या मलेगिरी और पोमचा। चौथा ऑप्शन है सांगानेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मलागिरी या मलाइगिरी जो है वह ऐसी तकनीक थी कपड़ा रंगाई की जिसे लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े उससे बनाए जाते थे। और यदि इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए, भूरे रंग के मलाइगिरी रंग को मिश्रणों से तैयार किया जाता था और इससे बनाए हुए कपड़े सुगंधित रहते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित हैं। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न है, वस्त्र रंगने की मलाइगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती थी? ऑप्शन है आपके, पहला काला, दूसरा भूरा, तीसरा नीला और चौथा पीला। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भूरा या फिर मलाइगिरी यानी कि आपके जो मलागिरी जिसे बोलते थे उसमें भूरे रंग का या मटमैले रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है? ऑप्शन है इसके, पहला डूंगरपुर जिले में देवल की खान में पारे व पत्थर निकलता है। दूसरा है, काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है।
तीसरा है बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा तथा डूंगरपुर के में बोड़ी गामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं। और चौथा कथन है राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2। यह असत्य है कि काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। यह मूर्ति कला के आपका संगमरमर की मूर्ति जो है उन्हें बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपके बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव। और यदि बात करें तीर कमान तो आपके वो बोड़ी गामा डूंगरपुर और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा, ये 2 जगह आपकी फेमस हैं तीर कमान बनाने के लिए। अगला प्रश्न है सोमपुरा शैली जानी जाती है। ऑप्शन है इसके मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए और स्थापत्य के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ऑप्शन है इसके पहला ब्लू पोट्री, दूसरा कपड़े की छपाई, तीसरा मीनाकारी और चौथा पीतल पर मुरादाबादी काम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध थे कुदरत सिंह। उनको इसी हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित या अलंकृत किया गया है। अब यदि हम बात करें मीनाकारी की, इसकी चर्चा करते हैं। मीना कला भी जिसे कहते हैं, तो देखिए मीना कला होता है सोने में रंग भरने की कला। इसका प्रमुख केंद्र आपका जयपुर है और ये जो है महाराजा मानसिंह के समय जो है प्रारंभ हुई और इसके लिए जो कलाकार हैं उन्हें लाहौर से लाया गया था। इसके प्रसिद्ध कलाकारों में एक हमने पढ़े कुदरत सिंह जिन्हें पद्मश्री मिला है, इनके अलावा दुर्ग सिंह और कैलाश सिंह जो हैं वो भी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन है इसके पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा अजमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर में आपके प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। इसकी हमने अभी चर्चा की थी, यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम इस कला के शिल्पी लाहौर से राजा मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर लाए गए थे और इसमें रत्न व आभूषण पर हल्की हल्की खुदाई की जाती है जिसे टंचाई कहा जाता है। और इसके अलावा जो और इसमें प्रमुख बातें थीं जो हमें याद रखनी हैं, तो देखिए इसके प्रमुख कलाकार थे कुदरत सिंह, इनके अलावा दुर्ग सिंह और कैलाश सिंह जो हैं वो भी इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं आपकी मीनाकारी के। दुर्ग सिंह और कैलाश सिंह, इनके भी हमें नाम यहाँ पर याद रखने हैं कुदरत सिंह के अलावा। ये आपके मीनाकारी से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई। ऑप्शन है इसके पहला गज सिंह, दूसरा मान सिंह प्रथम, तीसरा जसवंत सिंह और चौथा जय सिंह। तो मीनाकारी की कला को सर्वप्रथम राजस्थान में लाया गया था जयपुर के शासक सवाई मानसिंह प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया था। ऑप्शन है इसके पहला दिल्ली, दूसरा बुरहानपुर, तीसरा वाराणसी और चौथा लाहौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लाहौर से लाए गए थे कारीगर राजा मानसिंह के समय में मीनाकारी की कला को जयपुर में स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं पहला सीकर, दूसरा चूरू, तीसरा राजसमंद और चौथा बाड़मेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राजसमंद में स्थित है आपका मोलेला, जहाँ पर टेराकोटा पद्धति जो है वहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है। अब यदि हम चर्चा करें टेराकोटा की, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो मिट्टी है उसे बेक किया जाता है, उसे पकाया जाता है और उससे मूर्तियाँ और खिलौने बनाए जाते हैं, जिसमें आपके गधे का गोबर और मिट्टी को काफ़ी अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, और तब इसे बनाया जाता है। इसके यदि हम बात करें मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, तो इसके 3 मुख्य केंद्र हैं मोलेला राजसमंद में, हरजी जालौर में
और बू नागौर में, ये इसके मुख्य केंद्र हैं। और इसके यदि हम बात करें मुख्य इसके कारीगर कौन हैं, तो मोहनलाल कुमावत जो हैं मोलेला के, वो इसके मुख्य कारीगर हैं और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ भी इसके बारे में देखते हैं तो देखिए, मिट्टी की मूर्तियाँ व बर्तनों को जिस पर मुख्य रूप से लोक देवता और देवियों की प्रतिमाओं का चित्रण किया जाता है, उन्हें आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। इसके लिए जो प्रसिद्ध केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है आपका मोलेला जो कि राजसमंद में है, एक है बू नारावत जो कि आपके नागौर में है, इसी और आपका हरजी गांव जो कि जालौर में है। यहाँ पर यहाँ के कुमार मामा जी के घोड़े बनाते हैं, हरजी गांव जालौर के, यह भी हमें याद रखना है। और मोलेला तथा हरजी जो हैं, इन दोनों ही स्थानों में कुमार मिट्टी में गधे के गोबर और चावल की भूसी मिलाकर मूर्तियाँ भी बनाते हैं। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो देखिए, मोलेला के मोहनलाल को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी हमने चर्चा इसके ऊपर की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसके मोलेला मृण मूर्ति शिल्प, थेवा कला, तीसरा है ब्लू पॉटरी और चौथा ऑप्शन है हाथीदांत कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मोलेला मृण मूर्ति शिल्प के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था मोहनलाल को। अगला प्रश्न है, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास मोहनलाल कुम्हार, दूसरा महेश सोनी, तीसरा अर्जुन प्रजापत और चौथा ऑप्शन है श्रीलाल जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मोहनलाल कुमावत को टेराकोटा के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध मोलेला राजसमंद से है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? इसके ऑप्शन देखते हैं, पहला चावल की भूसी और ऊंट का गोबर, दूसरा चावल की भूसी और गधे का गोबर, तीसरा गेहूं की भूसी और ऊंट का गोबर, चौथा मक्के की भूसी और ऊंट का गोबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चावल की भूसी और गधे के गोबर को मिलाकर के काफ़ी अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और तब आपके टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मृणमय मूर्ति कला, दूसरा काष्ठ कला, तीसरा वस्त्र छपाई और चौथा हस्त निर्मित कागज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मृणमय मूर्ति कला या टेराकोटा जिसे कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है आपका मोलेला गांव जो कि राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा और 2 जगहें जो प्रसिद्ध हैं तो वो हैं आपके, एक हरजी जो कि आपके जालौर में है और इसके अलावा एक और स्थान है बू जो कि आपके नागौर में है। ये स्थान भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसके मोलेला, कैथून, बगरू और सांगानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मोलेला। अगला प्रश्न देखते हैं, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसके, पहला टेराकोटा, दूसरा आभूषण, तीसरा कपड़े पर छपाई और चौथा ब्लू पॉटरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है आपके मोलेला गांव जो कि राजसमंद जिले में आता है। इसके अलावा हरजी और भू जो जालौर और नागौर में है वे भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती हैं? ऑप्शन है इसके, पहला सिरेमिक जैसी मिट्टी, दूसरा लकड़ी की कलाकृति से, तीसरा लौह अयस्क से और चौथा प्लास्टिक से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती हैं आपकी टेराकोटा की मूर्तियां। अगला प्रश्न है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? ऑप्शन है, पहला पेचवर्क के लिए, दूसरा मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए, तीसरा जूट पट्टी के लिए और चौथा लोहे के औजारों के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है आपके नागौर का बू गांव जो
टेराकोटा से यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा सवाई माधोपुर और चौथा चित्तौड़गढ़। तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है आपका सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं हस्तशिल्प से संबंधित वो हम अगली क्लास में करेंगे।